अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क में। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन के ऊपर बहुत सा है कि जिसे कहते हैं भौंचाल आ गया है। एक बहुत बड़ा जो है ना वो चर्चा हो रहा है कि क्या टीम सेलेक्ट कर दी है। बहुत से लोगों ने बड़ी बातें की और आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात वसीम अकरम ने भी कह दी है, लेकिन मुझे तो कुछ और लगता है। लेकिन लगता ये भी है कि जिनके ऊपर बड़ी बात की जा रही है उनका भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड जितना भी है वनडे के लिहाज से उसको उठा के देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बड़े ग्रेटेस्ट लेजेंड ने जब बात की है तो फिर मेरा इस बात में ज़रूरी था कि आपके साथ इस बात को शेयर करूं। बात की है वसीम अकरम ने। वसीम अकरम ने भी कह दिया है कि जो टीम है, आपको पता है वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं बोलते, वो कभी कभार बोलते हैं। लेकिन जब वो बोले हैं तो फिर मेरा भी दिल चाहा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। वो आपने देखा भी होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किस खिलाड़ी की दो बड़ी तब्दीली चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो मुतवक्के हो गई, वो किस वजह से हुई है। जब वसीम अकरम ने बात की है इसके ऊपर कि पाकिस्तान की सिलेक्शन जो है वो आउट ऑफ बिलो है, तो इसके ऊपर यूं महसूस होता है। मैंने वैसे ये बात पहले भी अपने व्लॉग के अंदर भी कहता हूँ और मैं ये कह चुका हूँ आपको कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो बेसिकली 12 तक पाकिस्तान के पास टाइम है। 14 को पाकिस्तान का फाइनल, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है न्यूजीलैंड अफ्रीका के खिलाफ खेलने के बाद, तो पाकिस्तान के पास एक वक्त है, मौका है जो बड़ा शोर बरपा है कि ये डाल दिया है। उनको निकालने का आपके पास 12 फ़रवरी को रात 12 बजे से पहले तक जो है वो है। तो अब मुझे महसूस होता है कि अब जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो 2-3 प्लेयर्स जो हैं उनके लिए टेस्ट है। अगर वो इसमें परफॉर्म कर जाते हैं तो यकीनन वो आगे निकलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा। और 2-3 जो पीछे बंदे वो बैठे हैं। लेकिन मैं जब बात करता हूं कि आप कहते हैं कि जो है आप सिर्फ एक स्पिनर को लेके आए हैं, ठीक है, आपके पास और स्पिनर्स थे, उनको तो आपने नाम रखा नहीं, मुमताज़ मेहरान का, दूसरे इस तरह के जो आपके पास, फिर आपने जहांदाद खां को भी रखा, ठीक है। और साथ बात करें तो फिर आपके पास स्पिनर कौन बचता है, फिर शादाब खान बचता है तो उसको ले फिर ऑलराउंडर, ठीक है। दो के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ओपनिंग के हवाले से, लेकिन उस ओपनिंग के हवाले से साइम के अलावा आपके पास रह क्या जाता है। वही मसला है कि जिस तरह से जब सईद अनवर और आमिर सोहेल की जोड़ी के बाद आमिर सोहेल क्रिकेट से आउट हुए तो फिर पाकिस्तान को हमेशा मसला रहा सईद अनवर के साथ कौन खेलेगा। कोई बंदा भी कामयाब ना रहा, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आप अपने बेंच को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रखते। बात जहाँ पे हो रही थी वो वसीम अकरम ने जो कह दिया उसके ऊपर चलते हैं। 2 प्लेयर्स जो हैं वो यकीनन मुझे लगता है कि वो एक नहीं दो नहीं तो एक तब्दीली पक्की है, क्योंकि लोग उसके पीछे पड़ गए। और हमारे कुछ जर्नलिस्ट को कुछ चीज़ों का नहीं होता, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना पसंद नापसंद के ऊपर भी जो तजिया करते रहते हैं। लेकिन वसीम अकरम को जब बात करते देखा तो फिर मैंने कहा कि ये बात करनी चाहिए। तो उनके बयान के बाद अब ये बात तय हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब तब्दीलियां ट्राई सीरीज़ के जो दोनों मैच है, लीग मैच जो होंगे, 2 ही पाकिस्तान खेलेगा, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि सिंगल लीग जो वो मैच है उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 को मैच खेलेगा, फिर अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। उसके बाद उसके अंदर सबसे बड़ा नाम जिसके ऊपर वसीम अकरम ने भी बात की है, वसीम अकरम साहब ने कहा है कि फ़हीम अशरफ जो है वो तो मेरी समझ से बालातर है। सारे लोग ही कह रहे हैं बालातर है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं वसीम अकरम की बात पे जाने से पहले मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ ने जब टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म कर रहा था और उनको परफॉर्म करते करते आपने बाहर निकाल दिया तो किसी ने बात नहीं की। T20 के अंदर भी वो परफॉर्म जब कर रहा था उसको टीम से बाहर कर दिया गया, कोई बात नहीं हुई। उसकी वनडे के ऊपर सवालात उठे थे। लेकिन मैं बात करता हूँ कि आपके पास 2 तब्दीलियां करना चाहिए था। आपको वहाँ पे हसनैन की जगह पर अगर आप फास्ट बॉलर जो है उसके साथ ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते थे तो फ़हीम अशरफ बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि नए बॉल के साथ भी वो अच्छा बॉल करता है और डेथ ओवर के में वो पुरानी गेंद को भी अच्छा यूज़ करता है। तो फ़हीम अशरफ बेस्ट, क्योंकि अच्छा मैंने कहता ये उनका आइडिया है, हो सकता है बड़े बड़े का नहीं, मेरा आइडिया यही था। लेकिन वसीम अकरम ने कहा है कि उनकी जी 100 की एवरेज है और वसीम अकरम साहब कहते हैं कि उनका उधर से भी जो है वो 10 के एवरेज है, बैटिंग के अंदर भी लेजेंड ने बात कही है। उसके बाद ये बात अब तय हो चुकी है कि फ़हीम अशरफ जो है वो ट्राई सीरीज़ के अंदर जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। उसको हो सकता है एक मैच खिला के उसमें परफॉर्म कर गया तो वेल एंड गुड,
अगर ना किया उसको हो सकता है दोनों मैच ना भी खिलाए जाएँ। अगर तो आपने उसको चेक करना तो फिर उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच दें, उसको अफ्रीका के खिलाफ भी मैच दें, उसके बाद फैसला करें। सफियान मुकीम की बड़ी बात हो रही है। सफियान मुकीम को गो के डेब्यू के ऊपर उनको 4 विकेट मिल गए थे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो उसके जो वो पिटा था ना क्लासन से, वो भी याद रखिएगा। तो आप जितने बड़े मैच टीम के जितने बड़े इवेंट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे आपका मुकाबला जो है वो किसके साथ है वाला, वो आपका मुकाबला आपके ग्रुप के अंदर इंडिया है। इंडिया के सामने आपके बहुत आप सईद अजमल तो है नहीं, जो बाहर कर दिया है, ठीक है। सकलैन मुश्ताक तो जैसा कोई बॉलर तो है नहीं जिसको बाहर कर दे, जितना बड़ा आपने शोर बर्पा किया, तो बेहतर है। लेकिन फिर भी जो है वो बड़ी बातें हो रही हैं, तो हो सकता है कि एक आमिर जमाल को अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, कभी वो सफियान मुकीम की बात होती है। स्पिनर्स के लिहाज से ओपनर वाली बात जो है वो ठीक है, वहाँ पे आपको किसी को लेके जाना चाहिए था, लेकिन अगर बात देखी जाए तो वो शान मसूद भी इन्हीं पिचेस के ऊपर आके उसे टेस्ट के ऊपर वो था जो ज़ेर गौर था, और साथ इमाम उल हक था, तो वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। इमाम उल हक के और भी इश्यूज़ हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ। लेकिन मैं बात यहाँ पे आपको ये बताते चलूँ, जो बात मैं करना चाह रहा है वो आपके साथ आखिर में मैं ये बता देता हूँ कि ये वसीम अकरम साहब ने कह दी है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि वसीम अकरम बिग लेजेंड और आकिब जावेद भी यूँ समझ लें कि उनके साथ खेलते रहे हैं, और उनको पता है कि वसीम अकरम जो है वो बड़ा लेजेंड आदमी है, वो बात करता है। तो इसके बाद गौर करना शुरू कर दिया है, और जो 2 मैचेस करवाने इन्होंने आपस में मैचेस टीमें बनाई हैं मैचेस करवाने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम ने जो बात की है उसके बाद जो है ट्राई नेशन जो सीरीज़ है उसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स के लिए जो है वो बाकायदा उनका टेस्ट है। उस टेस्ट में अगर वो पास हो जाएं, परफॉर्म कर जाएं, तो वो रहेंगे, वरना 12 फ़रवरी की रात 12 बजे से पहले वो टीम में नहीं आ जाएंगे, और 2 नए नाम जो हैं वो उसको दाखिल कर लिया जाएगा। ये बातें भी की जा रही हैं कि 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले फ़हीम अशरफ का नाम नहीं था। अगर ऐसा हो तो मैं ये कहता हूँ कि फिर इस तरह नहीं होता। और दोनों जो हमारी सेलेक्शन कमेटी है, मैं जानता हूँ उनको कि वो इस मामले के अंदर बड़े दबंग हैं। वो बात वही करते हैं, वो उसको करके दिखाते हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूँ, आकिब जावेद बोलता कम है, वो करके दिखाता है, वो करने की आदत रखता है। तो देखते हैं क्या होता है। वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने भी फ़हीम अशरफ की मुखालफत कर दी है, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ओपनर को तो शायद नहीं, तैयब ताहर की बात हो रही है। तैयब ताहर बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। मैं आपको मेरा ये नज़रिया है, उसको आप अगर ओपन करवा दें तो वो मॉडर्न क्रिकेट के मिजाज का बल्लेबाज है, तो वो अगर 10 ओवर या 5-7 ओवर में वो अच्छे शॉट मार गया तो यकीनन इस तरह के, मैं बड़ी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब टीमें इस तरह के प्लेयर्स को एक टूर्नामेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फिर अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से बैटिंग करना चाहे तो वो हीरो भी बन जाता है। लेकिन देखना ये है कि वसीम अकरम के तबसे के बाद अब महसूस होता है कि जो टीम के अंदर तब्दीलियाँ यकीनी हैं। इससे पहले शायद हो सकता था कि इस तरह लेके चलें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।